कैसे हैं आप लोग? आई थिंक फाइन। आज का जो वीडियो है मोटिवेशनल वीडियो है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एंड आई एम नॉट गोइंग टू मोटिवेट यू वेरी मच, क्योंकि मैं मोटिवेटर नहीं हूँ, सिंपल टीचर। कुछ चीजें जानता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें वही। लेकिन मैंने अपने डेली लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम देखा है, मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम देखा है। तो उन्हीं प्रॉब्लम को जो जेन्युइन है, उन्हीं प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए मैं कुछ चीजें बताऊंगा। और स्टूडेंट के डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम होता है और उसको स्टूडेंट कैसे सॉर्ट आउट कर सकता है, ये मैं बताऊंगा आज की वीडियो में। और हो सकता है बातें आपके दिल को छू जाए, दिल को लग जाए और आप अपने काम के प्रति ईमानदार हो जाओ, और वही आपके लिए बेस्ट मोटिवेशनल होगा। सबसे पहला डिमेरिट जानते हो मोटिवेशनल वीडियो का क्या होता है? कि वो मोटिवेशन 1 से 2 से 3 दिन तक, मैक्सिमम 3 दिन तक रहता है, उसके बाद मोटिवेशन नहीं रहता। पहली बात। दूसरी बात, क्यों नहीं रहता है? तो इसका मेन रीजन है कि हम मोटिवेट तो होते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन उस स्पीकर तक सीमित रह जाता है, हमारे डेली लाइफ में आता है, थोड़ा दिन के लिए फिर चला जाता है, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं है। और सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ा की होता है। सेल्फ मोटिवेशन का की और कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रखना है वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपका जनरल प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम। सो पहला प्रॉब्लम, सबसे पहला प्रॉब्लम, स्टूडेंट के डेली लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हर चीज को टालता है, कल पे छोड़ता है, कल आ जाएगा। तो अगर हम साइकोलॉजी से देखें कि हमारे डेली लाइफ में कल जो आ जाता है और हम लोग छोड़ देते हैं कल, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये बातें है कि कल हमारे पास है और कल आएगा, इसलिए कल पे छोड़ देते हैं। मैंने कहा इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। सपोज करो तुम खाना खा ली हो, तुम्हारे घर में खाना खाने के बाद मिठाई आया, तुम्हारे हिस्से के 4 मिठाई हैं और तुम्हारे घर में फ्रिज है, तो तुम क्या कहोगे? आज खाने का मूड नहीं, कल खा लेते हैं, कल पे छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हारे घर में फ्रिज है, तुम्हें पता है कि सर्टेनली वो कल मिठाई मुझे मिलेगा ही मिलेगा, और उसी रूप में मिलेगा, उसी टेस्ट के साथ मिलेगा, क्योंकि हमारे घर में फ्रिज है। अगर मैं कहूं कि तुम्हारे घर में फ्रिज नहीं होता, तो क्या तुम छोड़ते कल पे कि कल मुझे उसी रूप में, उसी टेस्ट में मिलेगा? कल हो सकता है मिठाई खराब हो जाए, मैं नहीं खा पाऊं, और तुम कहोगे कि नहीं सर मैं नहीं छोड़ता, मैं रहता तो मैं नहीं छोड़ता, मैं खा लेता, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत भी जगह है पेट में, मैं खा लूंगा। सो सिंपल सा बात है कि अगर आपको पता है कि कल हमें वही चीज उसी रूप में मिलेगा, मतलब कल सर्टेन है, तभी हम लोग छोड़ते हैं कल पे। तो सबसे बड़ा डिमेरिट है कि हमारे दिमाग में यही चलता है कि कल है हमारे पास एक वीक है, हमारे पास एक मंथ है, हमारे पास थ्रू आउट ईयर है, 365 डेज एंड 6 आवर्स है। ऐसा तुम सोचते हो, और ऐसे कल 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 करते नेक्स्ट डे करते वो 365 दिन 6 घंटे गुजर जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता है। तो सबसे बड़ा डिमेरिट कि हम हर एक चीज को पोस्टपोन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, कल पे छोड़ते हैं। कहा कि ठीक है सर, ये तो आप प्रॉब्लम बता दिए, मुझे भी फील हुआ कि मैं ऐसा हूं, ऐसा करता हूं, तो इसका सॉल्यूशन बताए सर। मैंने कहा इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, आप कल आने नहीं दो। इसका मतलब थोड़ी कि रात को सुसाइड करके लटक जाओ, नहीं, ऐसा नहीं। मैंने बोला वो कल आने नहीं दो जो आज का हिस्सा कल करना पड़े। तुम कैसे कर सकते हो? सो इसका सिंपल सा फंडा है, हम जब रात को सोते हैं तो ये थोड़ी पता होता है कि हम कल सुबह जगेंगे ही। हो सकता है रात में टपक जाए, हार्ट चॉक कर जाए, कुछ भी हो जाए। ऐसा नेगेटिव लेके कोई नहीं सोचता है, सब सोता है कि ये सोच के सोता है कि कल जगना है, मुझे ये काम करना है। लेकिन ऐसा सोचो कि आपका वो दिन सबसे आपकी लाइफ का लास्ट दिन है। अब ऐसा नहीं लास्ट दिन है तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, किसी का मर्डर करना है, हेट नहीं करना, या करना वो करना, सब कुछ उसी पर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट दिन इन द सेंस ऑफ कि आपके पास 24 आवर्स थे, ये 24 आवर्स फिर नेक्स्ट डे नहीं आएंगे, तो इस 24 आवर्स में आपने करा क्या? तो ये मन को बताना है कि आपने क्या करा, आपने 24 आवर्स में गलत किया, ये किया, वो किया, आपने क्या क्या नहीं किया, आपको करना चाहिए था, मन को परसुएट करोगे। और कभी भी अपना रूटीन कुछ भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होना चाहिए। जैसे आज नहीं कल, जैसे हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जैसे 11th में आए तो अच्छा हमारे पास 365 डेज एंड 6 आवर्स हैं, मतलब पूरे साल हैं। ऐसा पूरे साल वाला धंधा नहीं होना चाहिए, 6 महीना वाला धंधा नहीं होना चाहिए, 3 महीने वाला 7 डेज वाला भी धंधा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अपने बेड को छोड़ो, तो एक नोटपैड छोटा सा रखो,
पेन पेपर रखो और उस पर राइट डाउन करो कि आज मुझे क्या क्या करना है, और करना है तो करना है, हर हालत में करना है। और इतना नहीं टफ बना लो कि हो ही नहीं, सिंपल। सबसे पहले आदत बनाओगे, सिंपल चीज है। अच्छा मुझे 4 काम करने हैं, 6 काम करने हैं, या फिर हमको अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट है मुझे तो 4 घंटे पढ़ने हैं, तो सबसे पहले सिंपल जो हमारे लिए पॉसिबल है, जो हम जेन्युइन करते हैं। मान लो पर डे नहीं पढ़ते हुए भी 2 घंटे पढ़ लेते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे आज 2.5 घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे। फिर कल पर डे, लेकिन ये रूटीन पर डे का होना चाहिए, प्लानिंग पर डे का होना चाहिए। मतलब अपने तकिए के नीचे एक छोटा सा नोटपैड और पेन लेके ही सो कि सुबह जगो तो पूरे दिन में क्या क्या करना है, पूरे होल डे में क्या क्या करना है उसका लिस्ट तैयार कर लो। इम्पोर्टेंट ब्रश करना है वो मत तैयार करने लगना, इम्पोर्टेंट क्या क्या करना है उसका लिस्ट तैयार करो और फिर इस पर प्लान करो पर डे। और जब रात में सोने जाओ तो अपने नोटपैड को देखो और कहो कि अच्छा हमने कितना % किया है, और किया है तो कितना % किया है, और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, क्या प्रॉब्लम, क्या वीकनेस है हमारी, क्या प्रॉब्लम है, नहीं करने में क्या वीकनेस आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसको सॉर्ट आउट करने का तरीका ढूंढेंगे। क्योंकि ढूंढना आप ही को है, प्रॉब्लम आपका है तो सॉल्यूशन आप ही खोजोगे, क्योंकि दूसरा कोई खोजने नहीं आ रहा, पड़ोसी अच्छा मामा भैया काका कोई आके खोजने नहीं जा रहा। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें करना है। पहला प्रॉब्लम तो डिस्कस हो गया। दूसरा प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। दूसरा प्रॉब्लम वो होता है कि बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो उनका मन पढ़ाई पे नहीं होता है। जैसे बनूंगा मैं, ऐसा बनूंगा मैं, ऐसा सोचने लगते हो आप, रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हो, ये मन भागता है आपका, ये ड्रीम है, ड्रीमिंग है। सो आज से स्टॉप ड्रीमिंग, स्टार्ट लिविंग। हमेशा प्रेजेंट में जियो। एक ख्वाबों की दुनिया में मत जाओ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, अच्छा क्या बनेगी। ये हैबिट है आपका कि आप चले जाते हो, सोचने लगते हो। सोचना नहीं, आपको करना है। स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट लिविंग। कुछ ऐसा लिख के आप अपने जो बेड टेबल या जो भी है टेबल चेयर है उसके सामने लिखो, स्टॉप ड्रीमिंग स्टार्ट लिविंग। और जब भी मन भागे तो देखो ड्रीमिंग नहीं करना है, हमें जीना है, अपने प्रेजेंट लाइफ को जीना है। फ्यूचर में क्या होगा हमारे प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। एक चीज याद रखना, जो अपनी हिस्ट्री को याद करता है उसका प्रेजेंट अवश्य ही खराब होता है। इसका प्रेजेंट अच्छा होता है वो कभी अपनी हिस्ट्री को याद नहीं करता है, और फ्यूचर भी उसका ब्राइट होता है। और जो लोग अपने हिस्ट्री को याद करते हैं उनका प्रेजेंट खराब होता है, एज वेल एज प्रेजेंट के कारण उनका फ्यूचर भी खराब हो जाता है। तो याद रखना, ये जो 3 टेंसेस है उसमें आपको चलना है, अपने डेली लाइफ, अपने लाइफ को चलाना है, अपने डेली लाइफ को चलाना है। ओके, सो दूसरा प्रॉब्लम था हमारा मन भागता है। तो आपने सिर्फ प्रॉब्लम बता दिया, इसका सॉल्यूशन तो बताओ। मैंने बोला कि इसका सॉल्यूशन, आप योगी नहीं हो, योगी इन द मत समझना सीएम हो, यूपी नहीं, योगी जी नहीं। योगी कहने का मतलब आप योग करने वाले नहीं हो, आपका मन शांत है, आप तो बड़ा तपस्वी हो। आप एक बार कहो कि नहीं मुझे 24 आवर में खाना नहीं है, मुझे देखना नहीं है, मेरी इच्छा शक्ति समाप्त हो गई है, मुझे कोई मोह माया ये कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। आप में आएगा, आपके दिमाग में आएगा, अरे मन में बहुत सारे विचार आएंगे कि बेटा चल मैं तुम्हें ख्वाबों की दुनिया में ले जाता हूँ, शाहरुख खान बनाऊंगा, चल मैं तुम्हें अल्लू अर्जुन बनाऊंगा, चल मैं तुम्हें IIT इंजीनियर जीनियस का हीरो बनाऊंगा, जीनियस मूवी मैं इसका हीरो बनाऊंगा, उसका बनाऊंगा। तू तो अपनी लाइफ का हीरो है, सब कोई अपने लाइफ का हीरो है, लेकिन ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हो। तो जब तुम्हारा मन तुम्हारे पास आए ऐसा करने को कहे, तुम अपना दरवाजा बंद करोगे, कहोगे भाई साहब जाओ, मुझे प्रेजेंट में जीना है, फ्यूचर में नहीं, पास्ट में नहीं। अपने पास्ट को भी याद नहीं रखेंगे, फ्यूचर में क्या है नहीं रखेंगे, हमें प्रेजेंट में जीना है। प्रेजेंट जो काम है सुबह जो आपने डायरी में नोट करा है उसके करने के बाद एक जगह फिक्स करो कि हम वहीं पे पढ़ेंगे। कुछ बच्चे का हैबिट मैंने देखा है कि कभी टेबल पे पढ़ते हैं, मन उब जाता है तो नीचे लेट के फर्श पे पढ़ लेने लगते हैं, कभी बेड पे पढ़ने लगता है, पता नहीं उनका फिक्स जगह है ही नहीं। ऐसा कुछ होता है कि मेरा नहाने का जगह भी, हम लोगों के नहाने का जगह भी फिक्स नहीं होता है। कभी हम किचन में नहा लेते हैं, कभी हम वॉशरूम में नहा लेते हैं, कभी बेडरूम में ही नहा लेते हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं ना भाई साहब, होता है क्या? नहीं होता। ठीक उसी तरह पढ़ने का भी एक जगह फिक्स करो ना भाई, कभी बेडरूम में, कभी फर्श पे, कभी यहाँ कभी वहां, नहीं, ये सब नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर अपना जगह फिक्स करना पड़ेगा कि हम वहीं पे पढ़ेंगे। वो क्या होता है, इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है सराउंडिंग में। एक जैसे बैठते हो आप, एक मैग्नेटिक ऑरा आपके आसपास आ जाता है कि नहीं बेटा पढ़ 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 पढ़, और उसको क्रिएट करने का तरीका भी बता रहा हूँ। अपने अल्टीमेट एम्बिशन और प्रेजेंट और क्यों है, क्या करना है, ये सारा चीज अपने टेबल के सामने लिख के रखो। और 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब भी दिख जाए लिखा हुआ 1 सप्ताह हो गया, उसको
फिर स्क्रिप्ट बदल दो, कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में, कभी बांग्ला आता है तो बांग्ला में, हरियाणी में आता है तो वो तो स्क्रिप्ट सेम है, देवनागरी है, मतलब अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखा करो और हर एक वीक पे फाड़ के हटाओ और फिर नया चिपकाओ। मैंने ऐसा क्यों बोला, मान लो स्क्रिप्ट आप 2 ही जानते हो तो कलर चेंज करो, क्योंकि लाइफ हमेशा नया मांगता है। पुरानी चीजें का हैबिट बन जाता है तो उस पर इग्नोर करते हो। जैसे अब तुम्हारे लाइफ में मम्मी पापा पुराने हो जाते हैं, 14 साल 15 साल 18 साल 20 साल तक देखते देखते तो इग्नोर करना स्टार्ट करता है कि नहीं, है रियलिटी है। अच्छा मम्मी कह रही है, अच्छा चल हो जाए, पापा कह रहे हैं, अच्छा कर दूंगा पापा, कर दूंगा डैडी, अच्छा कर रहा हूं ना। लेकिन अगर यही कुछ नया आ जाए आपकी लाइफ में कुछ नया आ जाए, नया मैं क्या करना चाह रहा हूँ आप तो समझ ही रहे हो, तो आप अगर वो कहे कि बाबू ऐसे या फिर ऐसे, फिर हेलो हाय ऐसा कर लो ऐसा कर लो, तो आप दौड़ के आप तो जान हाजिर रखोगे। क्यों? क्योंकि वो नया है, क्योंकि क्या है वो नया है। और भी टाइम हो जाए, थोड़ा टाइम लग जाए, 1 साल 2 साल 3 साल हो जाए तो ऐसा करता है रुक नहीं यार कर रहा हूं, है ना। तो नया चीजों पे मन ज्यादा अट्रैक्ट होता है, तो इसीलिए आप अस्पा करोगे, फाड़ोगे अपनी पर्ची को, फिर से नया चिपकाओगे 1 वीक के बाद। इतना करना है भाई साहब। सो मन आपका इस तरह से आप इन्वायरमेंट अपने टेबल के चारों तरफ क्रिएट करोगे। टेबल चेयर पे पढ़ोगे, पानी लेके साथ पढ़ोगे और पढ़ने बैठने के पहले वॉशरूम जाके अपने आप को फ्रेश कर लेना कि पढ़ते वक्त वॉशरूम न जाना पड़े, कम से कम 1 घंटे रोक के रखो, है ना। ये सारा चीज क्रिएट करोगे तो आपका मन नहीं भागेगा। अच्छा अभी भी मन भाग रहा है तो आप पेंसिल से अंडरलाइन करके पढ़ो, हाईलाइटर से पढ़ो, बोल के पढ़ो। उसके बावजूद भी अगर मन भाग रहा है तो बोल के पढ़ो, उसके बावजूद भी मन भाग रहा है तो हिल के पढ़ो, ऐसे ऐसे या टहल के पढ़ो, जैसे भी पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है भाई साहब। आपने क्या पढ़ना है? वही जो आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ओके, सो 2 प्रॉब्लम, दोनों का सॉल्यूशन। और तीसरा और एक कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चा जब प्रॉब्लम करने बैठता है, उससे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, नहीं बना तो बंद कर देता, कहता है यार इंटरेस्ट नहीं, बन ही नहीं रहा, मैं क्या बनाऊं यार, छोड़ देता है। तो वे लोग मूर्ख बालक एंड बालिकाएं हैं। तो तीसरा प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना आपके बस की बात है कि हमको नहीं आता। डाउट सेशन में जाएंगे, 10 का 10 क्वेश्चंस टीचर से बनवाएंगे, टीचर इरिटेट होगा, कहेगा बेहुदा तुमको कुछ नहीं आता, नालायक है, तुम क्यों आया, तुम्हारे लिए IIT नहीं है, तुम्हारे लिए नीट नहीं है, बेहुदा है, तुम घर पे जाके खेती बाड़ी करो, तुम बेरी चलाओ, कुछ करो, दुकान दफ्तर करो, तुम्हारे लिए है ही नहीं। कुछ भी करेगा लेकिन आपके दिमाग में करना है, बस यही समझना है कि सामने वाला बाउंसर मार रहा है और आपको डक करना है, क्योंकि बाउंसर मारने के बाद कोई ना कोई बॉल शॉर्ट पिच या फिर फुल ऑन लेंथ का देगा ही, जिसपे आप या तो पुल मारोगे या फिर स्टेट में बाउंड्री बाहर स्टेडियम में पहुंचा ही दोगे। बस बाउंसर को डक करना है, बस उनके बातों को, उन गुरुजन के बातों को बस ऊपर से लेना है, या उस भैया दीदी जो भी है उसके बातों को ऊपर से लेना है, चल कोई नहीं हम अपना काम निकाल रहे हैं। सो यही करना है आपने। सो ऐसा नहीं 10 का 10 क्वेश्चन नहीं बनता है तो नहीं बनता है तो आप लो, अगर उसके बावजूद भी कोई नहीं है तुम्हारे पास हेल्प करने वाला, साइड पे आके मेरे से मिलो। उसके बावजूद नहीं है, मतलब है डाटा वाटा भी नहीं है, मान लो डाटा नहीं है तुम्हारे पास, तो अगर डाटा नहीं है तो आप पहले सॉल्यूशन बनाओ। बुक का क्या बनाओ? सॉल्यूशन। जो भी एग्जांपल होता है उसका सॉल्यूशन, एग्जांपल के साथ सॉल्यूशन उसको बनाओ, अच्छे से बनाओ। अच्छा आप नहीं समझ नहीं अच्छा ऐसे ऐसे बनेगा, नहीं, आपने खुद से करने हैं। करो फिर मिलाओ, फिर करो मिलाओ, 2 बार 3 बार 4 बार करो और अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ो। नोट्स में किया गया प्रॉब्लम, ये सारा चीज अच्छे से रिवाइज करके फिर से बनाने बैठोगे। 10 में से 10 नहीं बना था, कम से कम 5 तो बनेगा ही बनेगा, नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं अगर इसको अटेम्प्ट। ये आपके डेली लाइफ में 3 प्रॉब्लम था और इस 3 प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है मैंने सॉल्यूशन भी बताया, और आपके बस में है कि इसको अपने डेली लाइफ में लागू करना है या फिर मुझे भी यही समझ लेना कि अच्छा सर तो बाउंसर मारा है, डक द बाउंसर। कभी आएगा शॉर्ट पिच या ओवर पिच बॉल जिसको हम लोग बाउंड्री स्टेडियम में पहुंचाएंगे, तो बेटा जान लो ऐसा बाउंसर है कि कभी ग्लव्स से छू के चला जाए तो तुम्हारा वारे नारे हो जाएगा, है ना। सो कभी भी अच्छा कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा है मास्टर, कभी ग्लव्स कभी बाउंसर कभी डक। हम लोग क्रिकेट से किससे जान पहचान उनका नहीं होगा, बाकी को क्रिकेट तो बहुत पॉपुलर गेम। चलो मैं तुमको डेविएट ना करते हुए इस वीडियो के एंड करता हूँ, लेकिन वीडियो के लास्ट में अगर ये बातें आपको लगे कि स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन सर ने सही बताया है, और लगे कि तुम्हारे डेली लाइफ में तुम्हारे दिल को ये बातें छुआ और तुम्हारे डेली लाइफ में अगर उतारा जाए तो तुम अच्छे कर सकते हो, लगे कि 1% नहीं 10% भी हेल्प करा है वीडियो आपके डेली लाइफ में,
सो अगर जितना % हेल्प करा उतना बार शेयर करो भाई साहब। मैं चाहता हूं इस वीडियो को मैक्सिमम प्लेटफॉर्म पे फैलाया जाए, हर सोशल नेटवर्क पे। आप जितना भी देख रहे हो, अगर 100 जने देख रहे हो शुरुआत में, अगर विद इन 2 और 3 आवर्स 100 जने देख रहे हो, 100, सो 100 आदमी अपने व्हाट्सएप जो भी सोशल नेटवर्क है उस पर शेयर करो, स्टेटस पे डालो, ताकि मैक्सिमम लोग। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, जनरल प्रॉब्लम है, हर एक बच्चा का प्रॉब्लम है, और ये सॉल्यूशन भी बताया, ऐसा नहीं प्रॉब्लम बता के छोड़ दिया है। तो अगर सबके पास, सभी स्टूडेंट के पास पहुंचेगा, तो हो सकता है उस स्टूडेंट की लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए तुम्हारे थ्रू, तो तुमको तो धन्यवाद एक बार जरूर देगा ना। सो अपने लिए, और ऑब्वियस बात है, आपको पता होगा मैं खुद के लिए भी तो कर ही रहा हूँ। सो ऑनेस्टली बोले तो मैं खुद के लिए भी कर रहा हूँ और आपके लिए भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लास्ट करते हैं। वंस अगेन थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक तो करना ही करना।